सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत में हंगामा मचा हुआ है और आप देख रहे हैं कि रात को भी कई सारी खबरें निकल के आ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं रात के अंधेरों में। और आपने ये भी देखा है कि खबर दिल्ली से भी आ रही है। देखिए, इन दिनों खबरों में बने हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा और खबरों में बने हुए हैं चिराग पासवान। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के मन में, आखिर चिराग पासवान के मन में, मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, हम समझना चाहेंगे, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के मन में क्या कुछ चल रहा है। देखिए समरीन जी, एनडीए में इतनी किचकिच है ना कि देखिए किचकिच हो गई है। और विशेषकर चिराग पासवान को मिली 29 सीटें और उसमें स्पष्टता का अभाव, ठीक है ना, कि इतनी किचकिच रात भर सो नहीं पाया। रात भर इतने फोन बजते रहे और घटनाक्रम इतना तेज। आपने देखा ही कि उपेंद्र कुशवाहा कल शाम से ही कैसे नाराज हो गए। कल शाम को सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा के खाते की सीट महुआ वापस एलजेपीआर को मिली है, मतलब एलजेपीआर के खाते में चली गई है। और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा सासाराम जा रहे थे, पत्नी के नामांकन की तैयारी करानी थी। आज देखिए 15 अक्टूबर हो गया है और पहले चरण का नामांकन परसों समाप्त हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा रास्ते से लौट आए, वह हैंडल एक्स पर अपना असंतोष जाहिर करने वाले थे। इस बात का ऐलान करने वाले थे कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा। फिर भाजपा के नेताओं ने दखल दिया। रात को नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, ऋतुराज सिन्हा, नितिन नवीन सभी पहुंचे और अमित शाह से, देखिए अमित शाह भी रात को जाग रहे हैं 2 बजे तक। तो देखिए अमित शाह ने समझाया और क्या कह दिया उपेंद्र कुशवाहा ने कि कुछ भी ठीक नहीं है एनडीए में। हाँ, कुछ भी ठीक नहीं है। इसके बाद सुबह की उड़ान पकड़ ली है उपेंद्र कुशवाहा ने, दिल्ली गए हैं, नित्यानंद राय भी साथ गए हैं। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बाद क्या हुआ, दिल्ली तक रथ जगा। और खबर यह है कि अमित शाह ने रात को चिराग पासवान को फोन किया। अच्छा, अमित शाह ने रात को चिराग पासवान को फोन किया। चिराग पासवान सिंबल बांटने का काम शुरू कर चुके थे। वह रात को चंडीगढ़ से दिल्ली आए थे। आपको पता है कि एनडीए के तमाम नेता, घटक दल के जितने बड़े नेता हैं, वह सभी पटना में मौजूद हैं, लेकिन चिराग पासवान का आगमन अभी बिहार नहीं हुआ है। और जिन्हें टिकट देना है, जिन्हें सिंबल देना है, जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं एलजेपीआर के, वह सभी दिल्ली में। तो चिराग पासवान के पास जब अमित शाह का संदेशा पहुंचा, नित्यानंद राय का संदेशा पहुंचा, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की जानकारी मिली, तब चिराग पासवान सिंबल बांट रहे थे। राजू तिवारी को अपनी मां के साथ, रीना पासवान के साथ, राजू तिवारी को उन्होंने गोविंदगंज का सिंबल दे दिया था। हुलास पांडे को ब्रह्मपुर का सिंबल दे दिया था। संजय पासवान को बखरी का सिंबल दे दिया था। आपको पता है कि गिरिराज सिंह भी कितने नाराज हैं बखरी की सीट एलजेपीआर को खाते में जाने से। तो और भी कुछ सिंबल दिए गए हैं, लेकिन उसी वक्त यह जानकारी आई कि आप सिंबल अभी मत बांटिए। देखिए सिंबल चिराग पासवान 29 का 29 ही देंगे, लेकिन बात कहां फंस गई, महुआ की सीट को लेकर। महुआ की सीट चिराग पासवान ने ले ली। आपको पता है उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। 17 तारीख को नामांकन की तारीख में निकाल दी गई है और उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान के उम्मीदवार संजय सिंह हैं, उनके पुराने साथी हैं। महुआ में उन्होंने 2020 में भी चुनाव लड़ा था। देखिए एलजेपीआर में दोनों संजय सिंह को, एक संजय सिंह को महुआ से टिकट और दूसरे संजय सिंह को सिमरी बख्तियारपुर से टिकट। वैशाली लोकसभा का चुनाव ये दोनों संजय सिंह, दोनों ही जाति से राजपूत हैं, लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट मिला था बीना देवी को। तो संजय सिंह को सिंबल मिला नहीं मिला, सिंबल देकर वापस लिया गया या सिंबल की फोटो नहीं लगाने का निर्देश दिया गया, ये तमाम चर्चाएं हैं। तो
अब देखिए जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं तो इस बात की संभावना भी है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की मुलाकात होगी और उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात होगी। तो देखिए महुआ की सीट फिर से जिस तरीके से अरे हैं उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान से आरएलएम के खाते में आ सकती है। लेकिन सवाल यह पैदा हो जाएगा कि फिर संजय सिंह का क्या होगा। और देखिए संजय सिंह का क्या होगा और महुआ की सीट यदि वापस ली जा रही है तो बदले में फिर चिराग पासवान को सीट कौन सी मिलेगी। बहुत सारी सीटें इधर से उधर हो रही हैं, इतनी सीटें पूछिए मत। देखिए अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी सीटें रात को नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने ले ली और कौन सी सीटें चिराग पासवान को जो मिली हुई थी वायरल लिस्ट के मुताबिक वह फिर से वापस हो गई। लेकिन इस किचकिच से देखिए वैशाली में राजपूत बनाम कुशवाहा होने की आशंका फिर से बलवती हो गई है। इसका असर क्या हुआ था, इसका कुपरिणाम क्या हुआ था, यह आपने लोकसभा चुनाव के वक्त काराकाट में देखा था। अब आप देखिए यदि यह बात तय हो गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा के खाते में महुआ की सीट है और फिर उसे वापस लेकर चिराग पासवान के खाते में दिया गया, चिराग पासवान संजय सिंह को उम्मीदवार बना रहे थे, सिंबल दे रहे थे, तो पहली बात कुशवाहा की नाराजगी होगी कि कुशवाहा की सीट छीनकर क्यों राजपूत को दी जा रही है। और फिर यदि वह सीट चली गई चिराग पासवान के खाते में और संजय सिंह जो 2020 में भी चुनाव लड़े थे उन्हें सिंबल मिल गया था या दिया जा रहा था या देकर वापस ले लिया गया और अब उन्हें लड़ने को नहीं कहा जाएगा, तो फिर यह किचकिच होगी कि राजपूत को सिंबल देकर कुशवाहा ने सिंबल ले लिया। तो ये लड़ाई और भी गहरी होती दिखाई पड़ रही है। देखिए तो गहरी होती दिखाई पड़। इस बीच खबर आ रही है कि नीतीश कुमार, देखिए सबसे निश्चिंतता में नीतीश कुमार है, आराम से देखिए जिस तरीके से सीटों की संख्या तय होने के बाद सीटों के बंटवारे में जो किचकिच हुई, नीतीश कुमार ने जो चाहा वो कर लिया। जैसे आपने देखा कि नालंदा में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की एंट्री रोक दी, राजगीर की सीट वापस ले ली, हाँ कौशल किशोर को ही सिंबल मिला। आपने देखा कि सोनबरसा में चिराग पासवान को नहीं लड़ने दिया गया। तो यह बातें हैं और चिराग पासवान भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। यदि हम चिराग पासवान की अंतिम 29 सीटों को अभी देखिए उसमें महुआ की बात छोड़ दे तो जो सीटें मिल रही हैं वह सामाजिक समीकरणों के तहत उनमें से कई सीटें यह दिखाई पड़ रही है कि वह राजद की पृष्ठभूमि का है, वह महागठबंधन की पृष्ठभूमि का है। और आप यह भी अब देखेंगे कि यादव वाली सीटों पर या एनडीए में देखिए बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टी है, लेकिन 29 सीटों में आपको कई सीटों पर एलजेपीआर से यादव उम्मीदवार दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यादव प्रभाव वाले क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे और वहां लड़ाई कितनी कड़ी होगी, यानी कि जहां पर जीत का झंडा लहराना मुश्किल होगा। हाँ नहीं मतलब लड़ाई कठिन होगी। अब देखिए ना जैसे सुनील यादव दिखाई पड़ रहे हैं, अरवल में उन्हें टिकट मिलना था, अरवल में बीजेपी ने टिकट का ऐलान कर दिया, मनोज शर्मा को उम्मीदवार बना दिया, अब उन्हें पालीगंज लाया जा रहा है। फतुआ और बख्तियारपुर दोनों के बारे में खबर है, देखिए अभी सूचना है, ठीक है ना, संपुष्टि नहीं है कि फतुआ और बख्तियारपुर दोनों सीटें एलजेपीआर के खाते में गई है। अच्छा हाँ तो फतुआ और बख्तियारपुर में भी चिराग पासवान दोनों ही सीटों पर यादव लड़ा सकते हैं। जैसे जितेंद्र यादव के बारे में चर्चा चल रही है कि उन्हें बख्तियारपुर से लड़ाया जाएगा, हेलीकॉप्टर वाले जितेंद्र यादव के नाम से जाने जाते हैं। और फतुआ में सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव या फिर कोई नया उम्मीदवार आ जाएगा, यह देखने की बात होगी। तो देखिए अब नाथनगर में विजय यादव की चर्चा हो रही है, नाथनगर की सीट ले ली है इन्होंने। तो ये सारे इतने कंफ्यूजन हो गए हैं। तो अब चिराग पासवान की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से होती है या अमित शाह के यहाँ उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान की मुलाकात साथ साथ होती है, यह देखने की बात होगी। क्योंकि रात को नॉर्थ एवेन्यू में जो चिराग पासवान जहां रहते हैं वहां सारे उम्मीदवार दावेदार जिन्हें सिंबल दिया जाना था वह पहुंचे हुए थे। अब उन्हें कहा गया कि कल दिन मतलब आज के दिन के 11 बजे के बाद अब देखिए सिंबल भी लेना है। यह ठीक है कि उम्मीदवारों ने अपने सारे कागजात, अपने दस्तावेज, अपने सीए और अपने
वकील के माध्यम से जमा कर रखे हैं। सबको हवाई जहाज पकड़कर आज ही आना होगा। अब यदि कल नामांकन, यह भी तय हो गया कि सारे नामांकन में चिराग पासवान नहीं जा सकेंगे, बिल्कुल सारे नामांकन में ये भी अरुण भारती भी नहीं जा सकेंगे। और सोचिए 24 घंटे 48 घंटे का वक्त भी नहीं बचा, 24 घंटे का वक्त तो है, तो जो भी उम्मीदवार बन रहे हैं वो अपने समर्थकों को कैसे बुलाएंगे, कैसे ताकत दिखाएंगे, कब कार्यालय खुलेगा, ठीक है, चुनावी कार्यालय खुलेगा, कब प्रचार शुरू होगा, वॉर रूम कब सेट होगा। हाँ, वॉर रूम तो ठीक है, चलिए, चिराग पासवान कब आएंगे, और फिर कब से, देखिए चुनाव में पैसों की जरूरत होती है और हर बूथ पर पैसों की जरूरत होती है। कैसे पैसे भेजे जाएंगे, कैसे पार्टी के केंद्रीय मद की सहायता पहुंचेगी, ये तमाम ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं। तो देखिए दिल्ली में क्या होता है अगले 2-3 घंटों में, क्योंकि चिराग पासवान 29 का 29 सिंबल बांटेंगे और आज ही बांट देंगे, इसमें भी कोई शक नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज ही बांट देंगे। लेकिन किचकिच बहुत हो गई है, और यह किचकिच, देखिए एनडीए यह समझ रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ, महागठबंधन में राजद ने कल रात बड़ी संख्या में सिंबल बांटे हैं, लेकिन कांग्रेस की तो भी सीईसी की बैठक चल रही है। कांग्रेस की सीईसी की बैठक में कल उन्हीं नामों पर विचार हुआ है जिन विधानसभा क्षेत्रों से सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव समिति ने भेजा था। जहां 2 नाम थे, 3 नाम थे, उन पर आज विचार होना है। सोचिए पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की तारीख 2 दिन, 17 तारीख है। तो महागठबंधन की लचर स्थिति के कारण, नहीं तो चुनाव, बिहार में चुनाव का अभियान बिल्कुल फंस गया हुआ दिखता है। अब देखिए कल ही अमित शाह भी पटना आ जाएंगे, और अमित शाह जब पटना आएंगे तो फिर चुनाव अभियान आपको तेज होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी तो इसी झगड़े को निपटाने में कि उपेंद्र कुशवाहा रात को कहते रहे कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, सम्राट चौधरी ने कुछ भी नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे सम्राट जी से पूछ लीजिए, और यह भी कि देखिए नित्यानंद राय ने भी कुछ नहीं कहा। तो यह सब तो क्या हो रहा है समझ ही रही हैं। क्या हो रहा है आप भी समझ रहे हैं, यानी कि हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और हर तरफ सस्पेंस ही सस्पेंस है। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।